डी मॉर्गन्स लॉ है हमारे पास। हम वेरीफाई करेंगे कि क्या डी मॉर्गन्स लॉ जो कहता है वो सही कहता है। हमारे पास सेट यू जो है उसमें हमारे पास 1 से लेकर 20 तक हैं और सेट ए जो है इसमें हमारे पास भी 20 तक हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ओड में मौजूद हैं, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। तो इस तरह जो है पहले हमारे पास यू में 1 to 20, फिर ए सेट में हमारे पास जो इवन और सेट बी में हमारे पास ओड मौजूद हैं। तो यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट जो है उसमें हमारे पास यूनियन में है, यानी कि देखें ए यूनियन बी और फिर उसका कंप्लीमेंट और फिर ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट, इन दोनों के दरमियान हमारे पास है इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले तो आपने लेफ़्ट साइड देखनी है कि लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी और कंप्लीमेंट। सबसे पहले हमने ए यूनियन बी लेना है, उसके बाद कंप्लीमेंट का सोचेंगे। यहाँ पे हमारे पास सेट ए और सेट बी इनका यूनियन लेना है। यहाँ पे हमारे पास इनका यूनियन ए यूनियन बी, जिसमें हमारे पास यूनियन में क्या होता है, हम सब लेते हैं, यानी कि 20 इधर, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी कि एक तरतीब के साथ हमने 1 to 20 जो है हमारे नंबर्स आ गए, यानी कि हमने दोनों सेट्स में से एक तरतीब के साथ नंबर्स निकाल लिए। अब हमने क्या करना है, इसका कंप्लीमेंट लेना है, यानी कि ये जो आया है इसका कंप्लीमेंट। वो कंप्लीमेंट किस तरह लेते हैं, हमें पता है u माइनस ए यूनियन बी, यानी अगर हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है, तो हमने u में से माइनस करना है, u माइनस ए यूनियन बी। u हमारे पास दिया हुआ है 1 to 20 और ए यूनियन बी हमने निकाला है 1 to 20। माइनस करके हमारे पास यहाँ एम्प्टी सेट आया। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि आपने कंप्लीमेंट में जो मिसिंग नंबर्स हैं वो देखने हैं, लेकिन यहाँ इन दोनों में तो मिसिंग नंबर कोई भी नहीं है। नेक्स्ट आपको समझ आएगी। लेफ़्ट साइड में हमारे पास एम्प्टी सेट आया है। दोबारा देखते हैं कि हमने पहले ए का कंप्लीमेंट लेना है। ए का कंप्लीमेंट लेते हैं, यानी कि u माइनस ए, u 1 to 20 है और हमारे पास ए जो है वो इवन नंबर्स हैं। ठीक हो गया, इवन नंबर्स। तो अब यहाँ पे मिसिंग हमारे पास क्या है, मिसिंग हमारे पास यहाँ पे है 1, 3, 5, 7। तो इस तरह करके आपने मिसिंग नंबर इधर लिख लिए। अब हमने कंप्लीमेंट लेना है बी का। बी का कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, उसी तरह, यानी कि u से माइनस करेंगे। u हमारे पास दिया है 1 to 20 और हमारे पास जो b है वो ओड नंबर्स मौजूद हैं। इसमें हमारे पास मिसिंग क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। तो इस तरह वो भी आपने लिख लिए। अब इन दोनों को आपने जब लिख लिया तो इन दोनों को आपने इंटरसेक्शन में लेके आना है, यानी कि ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेना है इन दोनों का। तो वो आप यहाँ पे जब आप इन दोनों का निकालेंगे इंटरसेक्शन, यानी कि उसमें भी हो इसमें भी हो, तो वो हमारे पास खाली सेट आएगा। सॉरी, ये जो खाली सेट है हमने इसको इधर लिखा और ये हमारे पास इवन नंबर्स आ गए। तो ये हमारे पास खाली सेट आता है। ये जो है हमारे पास आया था ए यूनियन बी इंटरसेट, ये वाला इधर लिख लिया एम्प्टी। ठीक है, दूसरे में इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आया था वो हमारे पास आया था 2, 4, 6, ये वाला। इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी ही आएगा, क्योंकि इधर हमारे पास नंबर है, उधर खाली सेट मौजूद है। इस तरह जो है ये आप
इसका हमने प्रूव किया कि जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो अगर ये कहता है कि ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। इन दोनों का जब आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो जो इधर नंबर हैं वो इधर भी होने चाहिए, तो जो हमें नहीं मिल रहे, इस वजह से हमें एम्प्टी सेट लेना पड़ा। यहाँ इनको अगर देखें, ये चीज़ जो है ये किस तरह इंटरसेक्शन के बाद आई है। तो ये तो था हमारा डी मॉर्गन्स लॉ।